आप नहीं पहुंचे सर उस कार्यक्रम में भूमि पूजन? मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंच चुका था तो मैं नहीं समझा कि मेरे को यहाँ जाना। सर एक लास्ट सवाल जल भराव को लेकर के, क्योंकि आपने कहा था कि गुड़गांव में जब भी जल भराव होता है तो विश्व में गुड़गांव की जो पहचान है वो खराब होती है। ऐसे में अभी भी मानसून में देखा गया हमने कि जल भराव हुआ। आपको क्या लगता है कब तक इसी तरह से गुड़गांव जल भराव से मुक्त हो पाएगा? देखो, गुड़गांव की तरक्की पिछले 20 साल के अंदर हुई। इससे पहले छोटी सी म्यूनसिपैलिटी हुआ करती, डेवलपमेंट हुई है, कॉलोनीज कटी हैं, सड़कें बनी हैं, जो रास्ते हुआ करते थे नदी नाले बरसाती, जो बांध हुआ करते थे झारसा बांध, ये सारे के सारे धीरे धीरे इंक्रोच हो गए हैं या उसके ऊपर लाइसेंस दे दिए गए। तो पानी अगर बरसेगा तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो ढूंढेगा ही। अगर वो जारी रहते, जो कांग्रेस टाइम के अंदर जो नीति थी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण खराब जो नीति थी, वो यही थी कि इन्होंने डेवलपर्स को ये कह दिया कि तुम ज़मीन इकट्ठी कर लो और उसके ऊपर फिर हम तुमको लाइसेंस दे देंगे। तुम्हारे को अगर 20 एकड़ मिल गई है तो 20 एकड़ के आदमी को लाइसेंस दे देंगे। अगर बड़ी कॉलोनी बनाई है तो इतने वाले को हम लाइसेंस दे देंगे। इन्होंने ये नहीं देखा लाइसेंस देने के टाइम के ऊपर कि इन्होंने कौन सी ज़मीन सम्मिलित करी है, और उस जो डेवलपर था उसने कई गाँव के ऊपर नदी नालों वाली भी ज़मीन खरीद ली है, कब्जा कर दिया और उसके ऊपर उसने अपनी इमारतें बना दी या सड़क बन गई। सरकार की नीति में कमी रही है कांग्रेस टाइम के अंदर, तो उसकी वजह से आज के दिन भी हम परेशान हैं। इसका केवल एक ही रास्ता है जो मैं समझता हूँ, जहाँ पर भी पुराने वो थे, वो सैटेलाइट इमेजिंग से पता चल जाता है, जहाँ पर भी पुराने रास्ते थे पानी के, उसके अंदर तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसी रास्ते के ऊपर पानी को बहाओ, जब ही बात बनेगी। जब हम मेट्रो बना सकते हैं, मतलब 15-15 फुट चौड़ी, 20-20 फुट गोल चक्कर मेट्रो का बन जाता है, तो ये 2-3 फुट के नाले बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर सोचेंगे तब तो यही है कि उन्हीं रास्तों को दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। और अगर ये हर साल पैसा खर्च करके या फिर कहीं हम अगले साल तक नहीं होंगे तो ये तो भाई आज यहाँ से निकल गया तो कल वहाँ से निकल जाएगा पानी, ये तो दिक्कत 20 साल से सर आप सांसद भी हैं, तो क्या वजह मानते हैं कि नहीं हो पा रहा है? आप भी हस्तक्षेप तो करते हैं इन सभी बातों में, क्यों? मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इंजीनियर्स का भी थोड़ा सा योगदान देना चाहिए था। असल में क्या है कि ये सब कुछ ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट सेंट्रिक हो गई। हमारे यहाँ इंजीनियर जो काबिल हैं उनका शायद इतना ध्यान नहीं दिया, उनकी राय शायद दी नहीं गई। मैं समझता हूँ अभी भी समय है, IIT को बुला लें, किसी और इंजीनियर्स को बुला लें जिन्होंने बड़े बड़े नाले खोदे हैं, मेट्रो बनाई है, उसको बुला लें, उनसे बैठ कर विचार विमर्श अगर हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू।